औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल क्लास 9th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए लाए हैं। चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ है चैप्टर के 15 एमसीक्यूज़ शेयर करेंगे, जिसकी प्रिपरेशन करके आप लोग 12 बाय 12 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है। इसके 15 एमसीक्यूज हम डिस्कस फर्स्ट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक कंपाउंड की ऐसी तैयारी से है जो तिजारती पैमाने पर तैयार होती है। थर्ड सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज। आप लोगों ने बताना होगा इसमें कुरए आज़म कसरत के लिहाज से तीसरे नंबर पे गैस आर्गोन पाई जाती है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द एलिमेंट अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज। कौन सा पाया जाता है मैं की हालत में एलिमेंट, तो ब्रोमाइन होता है हमारे पास, ब्रोमीन जिसको बोलते हैं। द वैलेंसी ऑफ बोरोन हमारे पास कितनी होती है, 3 होती है। फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है हमारे पास। बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH होता है हमारे पास। फेरिक एसिड में हमने वैलेंसी ऑफ आयरन बतानी है तो वो 3 है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड OH होता है हमारे पास। CO2 में 8 ग्राम इक्विवेलेंट किसके होते हैं हमारे पास, 0.15 के इक्विवेलेंट होता है। 10 इसका इम्पोर्टेंट MCQ है हमारे पास। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम के इक्वल होता है हमारे पास। H2SO का मोलर मास हमारे पास 98 ग्राम होता है। आपने इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU, तो O2 का 32 AMU है। फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 98 ग्राम पर मोल होता है। 1 MU हमारे पास 1.6 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास 5.48 10⁻⁻4 AMU के इक्वल होता है। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, तो वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। हु डिस्कवर प्रोटॉन, गोल्डस्टेन ने इसको दरियाफ्त किया था। न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। इनमें से कौन सा शेल 3 सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है, तो वो M शेल हमारे पास होता है। द P सब शेल हैज 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसके। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन N अकोमोडेट, तो 32 अकोमोडेट करता है। तो ये यहाँ से दोनों टाइप का बन सकता है। N में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स बताने कितने समा सकते हैं, वो 32 होते हैं। N शेल में सब शेल्स की तादाद हमारे पास 4 होती है। नेक्स्ट है P सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली हमारे पास NS2 NP2 होती है। नोबल गैसेस के वैलेंसीज शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 या 8 होते हैं हमारे पास। कौन सा रेडियो आइसोटोप जिसे हमें ट्यूमर की तश्कील के लिए इस्तेमाल होता है, तो आयोडीन 131 से तशखीस हम करते हैं। ड्यूटरम इनमें से क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हैवी वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। आइसोटोप C12 कितनी मिकदार में पाया जाता है, 98.9%। नेक्स्ट हमारे पास इसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कोबाल्ट 60 यूज होता है। इसमें हीलियम H2 न्यूक्लियाई है हमारे पास, ये अल्फा पार्टिकल है। तो ये थे 15 चैप्टर नंबर 2 के आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। इसका फर्स्ट हमारे पास MCQs है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास के ऊपर ये बेस करता था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल मैटर्स होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद एटॉमिक नंबर पे रखी गई थी, लेकिन मेंडलीव्स का जो था वो एटॉमिक मास पे था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की तादाद 18 है। जदीद पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हमारे पास 4 हैं, जबकि पहले पीरियड में एलिमेंट की तादाद हमारे पास 2 है। जदीद पीरियोडिक टेबल में सबसे लंबा हमारे पास
जो है सातवां पीरियड वेरी लॉन्ग है हमारे पास। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, तो 18 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। 9 इसका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में उफ़क़ी कतारें जिनको हम हॉरिजॉन्टल रॉज कहते हैं वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। एक पीरियोडिक में इनमें से कौन सी चीज़ कम होती है, एटॉमिक रेडियस कम होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से ये बात गलत है कि ये पीरियड्स में बतदरीज कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन हमारे पास 4 होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है हमारे पास। कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस 77 pm है। तो ये है चैप्टर नंबर 3 के हमारे पास इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। इसका हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स आयोनिक बॉन्डिंग की शक्ल में ये हमारे पास मुंतकिल होता है। A bond formed between two non-metal accepted कोवलेंट बॉन्ड मुमकिन तौर पे होगा इनके दरमियान। दार्जन में से कौन सा कंपाउंड के लिहाज से गैर सिमती है, तो KBr है। दार्जन में से कौन सा पेयर पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है, तो HCl एंड H2O होता है हमारे पास। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड डज मॉलिक्यूल C2H2 हैव, तो इसके 3 हमारे पास बॉन्ड्स मुश्मिल होते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स को उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। रीजन टू फॉर्म अमोनियम आयन, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से अमोनियम आयन बनते हैं हमारे पास। HF मॉलिक्यूल में पाया जाने वाला बॉन्ड किस किस्म का होता है, तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है। मॉलिक्यूल जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो वो N2 है हमारे पास। बर्फ क्यों तैरती है, क्योंकि वाटर इज डेंसर देन आइस होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जाहिर करता है, डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। पानी की डेंसिटी हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर दो एलिमेंट्स बनाए जाते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आप लोगों को इतना दिया तो उनके दरमियान बॉन्ड कोवलेंट बनता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे है। चैप्टर नंबर 5 के भी हमारे पास 15 वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ हम MCQs शेयर करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस, तो 1000 टाइम्स होते हैं। सॉलिड पार्टिकल पोजेसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन, तो इनमें वाइब्रेशनल मोशन होती है। Which one of the following does not affect the boiling point? Initial temperature liquid इसका असरअंदाज नहीं होती इनके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है, गैस की डेंसिटी बढ़ती है अगर उसका प्रेशर इंक्रीज किया जाए। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे पास 10, 13, 25 पास्कल के बराबर होता है। टायर का पंक्चर होना मिसाल है फिजन की हमारे पास। किस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होगा, -273 सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट हमारे पास इन ऐसा यूनिट प्रेशर मेजर्स इन न्यूटन मीटर पर स्क्वायर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 सेंटीग्रेड होता है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 100 सेंटीग्रेड हमारे पास 760 mmHg होता है। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लूकोज है। नॉट एमॉर्फस भी हमारे पास ग्लूकोज है। प्लास्टिक एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6। इसके हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन। ये हमारे पास ब्राइन कहलाता है हमारे पास आम नमक का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। हमारे पास एग्जांपल ऑफ ट्रू सोल्यूशन, इंक इन वाटर है। सॉल्वेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास वाटर है। पित्तल ठोस सोल्यूशन है ZN+Cu। इसके एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, तो वो बटर है हमारे पास। इलाय किस सोल्यूशन की मिसाल है, सॉलिड इन सॉलिड की है। इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज। इसको कहते हैं मोलैरिटी के मोल्स की वो तादाद जो हलशुदा हो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 5% ऑफ शुगर सोल्यूशन मीन 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम शुगर हल की गई है।
1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन हल की गई सॉल्यूट की मोल्स की तादाद कहलाती है मोलैरिटी हमारे पास। 11 इनमें से किस को सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का मामूली असर होगा? NaCl पे होता है। 4 मोलर शुगर सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड हमारे पास होते हैं। टेंडल इफेक्ट इज शोन इन जेली। सस्पेंशन की मिसाल हमारे पास पेंट इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ कोलॉइड हमारे पास स्टार्च है। ये है चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। इसके भी हमारे पास 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना होता है हमारे पास? +6 है हमारे पास। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड हमारे पास -1 होता है। KClO3 पोटाशियम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हमारे पास होता है। द CpC विच reduces the matter given reaction is called reducing agent। द में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है तो गैल्वानिक सेल है हमारे पास। द सेल में से कौन सा इलेक्ट्रोसेल नहीं है तो वो गैल्वानिक सेल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हमारे पास NaOH है। एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास शुगर है। NaCl का एक्वस सोल्यूशन हमारे पास बेराइन सोल्यूशन है। डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम मोल्टन NaCl NaOH हासिल किया जाता है। एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास C6H6 है। गैस विच इज कलेक्टेड एट कैथोड हमारे पास H2 होती है। जिंक का फार्मूला हमारे पास ये है। कुरैयन सबसे आम मिसाल कौन से? रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूनिट है यहाँ पे चैप्टर नंबर 8। इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मेटल्स कैन फॉर्म आइंस कैरिंग चार्जेस। ऑल इन चार्जेस होते हैं ड्राई पॉजिटिव, ट्राई और यूनी पॉजिटिव। सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है लेकिन ये रिएक्ट नहीं करती नाइट्रोजन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटेस्ट मेटल? तो सोडियम है। मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज ये इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है। द मोस्ट लाइटेस्ट मेटल हमारे पास लिथियम है। कौन सा मेटल हरारत की सबसे कम कंडक्टर है? तो लेड है। 10 में से कौन सा मेटल ठोस नहीं है? तो वो मरकरी है हमारे पास। सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास 186 pm है। द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ कैल्शियम बर्निंग इन एयर तो वो हमारे पास रेडिश होता है। विच मेटल फ्लोट्स ओवर वाटर? तो वो सोडियम है हमारे पास। हवा में कैल्शियम के शोले का रंग ब्रिक रेड होता है। एक मेटल जो कि नरम होती है उसे चाकू की मदद से काटा जा सकता है तो वो सोडियम है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl? तो वो हमारे पास कार्बन है। कलर ऑफ फ्लोरीन हमारे पास लाइट येलो हल्का पीला होता है। तो ये है हमारे पास 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इंशाल्लाह जिसकी प्रिपरेशन करके आप लोग केमिस्ट्री में 12/12 MCQs में मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।